हट जा यार, क्यों यहाँ से फिर रहे जैसे तुम्हें वो करो। अब मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ जिसमें आपकी सहायता की मुझे परम आवश्यकता है। जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक कुछ समय के लिए आप अग्नि में वास करो और अपनी प्रतिबिंब छाया मात्र हमारे समक्ष रहो। चल जाओ जो आदेश के सामने लक्ष्मण हूँ यह हमारा मन जाना। मारी देखो नींद में सो रहा है जैसे कोई पहाड़ खिंचल रहा हो। मारी ओ मारी उठो। मामा ओ मारी चाय कैसे होगा? अरे उठता है कि नहीं? एक पसेरी से अनुदान करते हैं संतोष कुमार रजक कॉलोनी वाले। चकाचक खुल चुकी है। लंकेश इस समय संकट में है। मैं तुमसे कुछ सलाह लेने आया। संकट में? और आप तो बतलाइए, आप किस लिए आए हैं हमारे पास? इस समय रात्रि का समय है। हाँ, कोई जरूरी काम हो रहा होगा तब तो आया हूँ। अवश्य कहिए। दस मुख सकल कथा ही आकी कहीं सहित अभिमानी भाव। कहे महाराज। तपसी दो बच्चों ने वन में आकर यह हरकत की है। खरदूषण तस्ला मारे हैं, नक्की सी सूप नखक। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना है।
अग्नि की नाक कट गई तो भार्या उनकी हर लेना है। हो कपट मृग तुम छलकारी जही विधि हरियाणा में बनाई। तो चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, राम लखन को बहलाना और मैं सीता को हर लाऊंगा। इतना अच्छा विचार लेकर आ पाए हो तो ही पुनि कहा सुनहु दस सीता ते नर रूप चराचरीसा। हे महाराज, मैं उन राम लक्ष्मण को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं उनके पास एक बार गया था, सुन रहा हूं, तासो तात बैर नहीं कीजे मारे मरी दिया दीजे। मैं तो यही कहूंगा कि आप उनसे बैर मत कीजिए, नहीं तो बहुत ही मुनि भस्कर देव कुमारा मेरे परिसर रघुपति महिमारा। मैं उन्हें राम को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार उन्होंने बिना फर का बाण मारा था, मैं जाकर के समुद्र के किनारे गिर गया था। सतयोजन आयो छन माही तिल सन बैर किए भल नाही। आप उनसे देखिए हमारी दुश्मनी मत करिए। मैं तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए नहीं आया, तुम्हारा ये माया का मृग बनना पड़ेगा। चलो जाकर के तैयारी करो। ठीक है महाराज, थोड़ा धर्म आदि तो हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याण। लगता है मेरी मौत आ चुकी है, इसलिए यदि मैं रावण महाराज के हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यदि प्रभु श्री राम के हाथों से मारा जाऊंगा तो शायद मेरा बेड़ा पार हो ही जाएगा। चारों तरफ से मृत्यु आई मेरी, इस तरफ जाऊं तो है कुआं, उस तरफ जाऊं तो है खाई। अरे क्या विचार किया? विचार अच्छा है। अगर नहीं चलेगा सांस मेरे, नहीं चलेगा सांस मेरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। शीघ्र तैयारी करो। ठीक है, मैं तैयारी करता हूँ। आप जाइए, आप जाइए महाराज। मैं माया का मृग बन के उन बच्चों को असलिए जानी करता चला राम पथ स्वामीनाथ, कहा प्रिय कृपा करके इस मृग को देखें। ये मृग कितना सुंदर है, मैंने जीवन में कभी इतनी सुंदर मृग देखी नहीं स्वामी। ओ स्वामी, हे स्वामीनाथ, मृग ऐसी देखी न सुनी, अरे जैसे सुबिन से होना है। जैसे सुबिन से होना है, सर से देखो पाँव तलके
सारा सोना सोना है। हेरे माथे खाल लाए इसकी, अरे कुटिया की श्रृंगार करो। इस कुटिया की श्रृंगार करो, इस मृत्यु मृग छाली को क्या अद्भुत यादगार करो। स्वामीनाथ, मैंने इतना सुंदर कभी नहीं देखा। हे स्वामी, कृपा करके मैंने आपसे जीवन में कुछ मांगी हूँ। आज सिर्फ मैं आपसे इस मृत्यु की छाल मांग रही हूँ। आप इस मृत्यु की छाल लाए जिस समय अपनी कुटिया की श्रृंगार करूंगी। और हे स्वामी, जब 14 वर्ष के बाद अयोध्या जाऊंगी तो इस मृत्यु की छाल भरत को भेंट में दूंगी। कब रघुपति उठे हर काजी सवार, उठे हर चीज काजी सवार। सीते अपने जीवन पर्यंत में ऐसा अद्भुतमय स्वर्णमयी मृग हमने नहीं देखा। मुझे तो ऐसा प्रतीक होता है जैसी कोई निशाचरी माया हो, क्योंकि भला कहीं संसार में यदि सोने का मृग होए और होनी तो होकर रहे, मेट सके ना कोई। यदि विधाता ने होनी में जो लिख दिया है उसको किसी के मिटाने से कभी भावी की लेखनी नहीं मिटती। इसलिए भी रखी आज आपकी भावी सीता ने जीवन पर्यंत में कुछ भी नहीं मांगा। आज वनवास के उपरांत सीता ने इस मृग की खाल को मांगा है, जिससे हर पति का धर्म यही होता कि अपनी पत्नी की हर इच्छाओं की पूर्ति करना। सो मैं अपनी सीता की आज्ञा का पालन करके इस मृगा का शिकार करने जा रहा हूं। और ये मेरे भैया, शीशा तोड़ी कर हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे भैया, अब तक मैं इस मृगा का शिकार करके वापस न आऊं, तब तक आप सीता को आश्रम में छोड़ करके इन्हें अकेली छोड़ करके कहीं मत जाना मेरे लक्ष्य। क्योंकि ये घनघोर बियाबान जंगल है और इन्हीं वनों में नाना प्रकार के मायावी राक्षस घुमा फिरा करते हैं। सीधे अब तुम कुटिया में जाओ। अरे प्रभु ही बोलो निर्जला भागी, प्रभु बोलो
सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन पर में सभी था। देवर लक्ष्मण, ये जो आवाज आ रही है क्या आप सुने देवर? नहीं भैया, ऐसी कोई आवाज नहीं सुना जो हमारे भैया श्री राम की हो। हे देवर, जाहु वेगी संकट यत्र भाता लक्ष्मण भी हंस कहा सुन माता। हे देवर, आपके भैया के ऊपर कोई संकट आया है जो आपको सहायता के लिए पुकार रहे हैं देवर। हे देवर, देवर देवर जाके देखो रघुराई तुम्हें पुकारे। नहीं भैया, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रही। भगवान न जाने अपना सुखी, अरे कितने कष्टों के मुख में क्या करें अब सूरत। कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, स्वामी मेरे दुख में है। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए चले जाओ वहीं, अरे जहाँ गए स्वामी मेरे। भगवान न जाने आपके भैया के ऊपर कौन सा ऐसा संकट आया है जो आपको सहायता के लिए पुकार रहे हैं देवर। अतिशय जाओ लक्ष्मण और अपने भैया की सहायता करो। इस समय भगवान इनके ऊपर बहुत भारी संकट डला हुआ है जो आपको बार बार पुकार रहे हैं सहायता के लिए लक्ष्मण। अतिशीघ्र जाओ लक्ष्मण। हे भैया, जिनके विकुटी मात्र टेढ़ी कर देने से सारा संसार जलमग्न हो जाता है, फिर उन्हें सपने में भी कैसे संकट आ सकता है भैया? हे मत्ता, वो अवश्य किसी मायावी राक्षस की चाल है, क्योंकि संसार में ना सोने का मृग कभी हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध है। हे माता, भला कहीं संसार में सोने का मृग होली तो करे रहे, पाल सके ना कोई मैया, पाल सके ना किसको
प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा वाला दुख आया भी तो वह दुखी नहीं कर पाएगा। वह दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। कर्तव्य नहीं यह मेरा है। हे भैया, इस वन में एक से बड़े एक राक्षस रहते हैं और मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हमारे भैया श्री राम ने तो कहा है कि जब तक मैं उस मृग को मारकर कुटिया में नहीं आ जाता तो तुम अपनी माता की रक्षा करना, इसलिए आप अधीर ना हो। कुछ ही दूर में भैया श्री राम उस मृग को मारकर आते ही लगे। मरण वचन जब सीता बोला, हर लक्ष्मण मन बोला। लक्ष्मण क्या कह रहे हो? आपने बातों में उलझा रहे हो। उधर आके भैया के ऊपर संकट और आप अपने प्रश्नों में उलझा रहे हो। लक्ष्मण, अवश्य इसमें आपकी कुछ चाल है लक्ष्मण। इसलिए शिवराज जी को छोड़ करके तुम साथ में आए हो और इसमें तुम्हारा स्वार्थ है। एक तरफ माता बोलते हो और दूसरी तरफ मुझे धारस दे। मैं कैसे धारस रखूं लक्ष्मण? आज मेरे स्वामी के ऊपर संकट आया है और मेरे स्वामी सहायता के लिए पुकार रहे हैं और तुम मुझे धारिश दे रहे हो। अगर तुमको यही लगता है तो अवश्य तुम इस कुटिया की रक्षा करना। आपने हाथ में चूड़ा पहनो और आपने इस कुटिया की रक्षा करना। अरे धनुष बाण मुझे दो, क्योंकि मैं अपने पति की स्वयं रक्षा कर सकती हूँ। ये लक्ष्मण, अच्छा मेरे जान गई मतलब का भाईचारा है। क्या करूँगा भैया? मतलब का भाईचारा है और जो घर से बल को आए उसमें कुछ साथ तुम्हारा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। सच है प्रपंच में रह कर अरे सुच पाता कहीं नहीं भाई
कोई क्या करूँ मैया। इस संसार में भाई सा कोई मित्र भी नहीं हो सकता, परंतु भाई सा कोई शत्रु भी नहीं हो सकता लक्ष्मण। इसलिए आप ऐसी साथ की बात कर रहे हो लक्ष्मण। अच्छा यदि माता मुझे समझते हो, अरे आजा मानो माता जी। आजा मैं तुमको देती हूँ, अरे सुध लेने जाओ भाता की। लक्ष्मण अगर सचमुच में तुम मुझे माता समझते हो तो आज मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, आप अपने भैया की रक्षा के लिए जाओ, और अगर स्वार्थ के लिए आए हो तो धनुष बाण मुझे दो, मैं अपने पति की रक्षा के लिए जा रही हूँ। बश करो मैया, बश करो। आप क्या कह रही हो? इसमें मेरा स्वार्थ है? नहीं मैया, जिस समय आपका विवाह हुआ था मेरी सुमित्रा मैया के पास देने के लिए कुछ नहीं था। जिस समय आप भैया श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उस समय सुमित्रा मैया ने मेरा हाथ भैया श्री राम और आपके हाथों में सौंपा था, और मैं 14 वर्ष के लिए आपकी सेवा के लिए ही आया हूँ। आप कह रही हो इसमें मेरा स्वार्थ है? मैं आज तक अपने भैया श्री राम की आज्ञाओं का उल्लंघन कभी नहीं किया हूँ, क्योंकि वेद और पुराण में माता का दर्जा सबसे ऊपर बताया गया है। अगर आप कहती हो तो मैं अवश्य अपने भैया श्री राम के पास जाऊंगा। हे भैया, तुम साक्षी हो, हे पक्षी गवाह तुम्ही मेरी से धर्म नाम की, हे सूर्य देव तुम्ही। रघुराई अगर उलहना दे तो तुम कर देना निर्देश मुझे। अवश्य भैया मैं जाऊंगा, परंतु जाते जाते मैं आपको समझा रहा हूँ, जब तक मैं अपने भैया श्री राम के पास से नहीं आ जाता तो किसी भी परिस्थिति में आप इस कुटिया के बाहर मत आना। मैं अपने गुरु की दी गई शक्तियों द्वारा यहाँ एक रेखा खींच के जाऊंगा भैया। हे माता, अच्छा अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, जाके भीतर यह दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना।
वही भस्म हो जाएगा। हे भैया, आप इस रेखा से बाहर मत आना। अगर कोई राक्षस निशाचर इस रेखा के अंदर आने की कोशिश करेगा, तुझे लक्ष्मण की आन जला के भस्म कर देगी। एक बात का ध्यान रहे भैया, किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा के बाहर मत आना। अवश्य आप शेर हो जाइए। चले जहाँ रावण सतीराम, तुम मेरे आदेशों का पालन कर रहे हो और मैं अवश्य उस कुटिया का पालन करूंगी। लक्ष्मण जाओ, अब सो भी जाओ लक्ष्मण। बाबा 7 दिन हो गए हैं भटकते हुए, परंतु इस बाबा की भूख नहीं मिट पाई है। चल करके इस जंगल में देखता हूं, कोई कुटिया होगी जो मुझे भोजन कराएगी। साई ने पठाया बाबा झोली भर के लाया। साई ने पठाया बाबा झोली भर के लाना रे। रंजन बाबा, हे बाबा, इस जनक के पुत्री का प्रणाम स्वीकार करें बाबा। हे पुत्री, हे पुत्री, मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रही आला तेरा। युग युग तेरा दामन बड़े, माय अमर सुहागी रे। हाँ माँ, मुझे भोजन करा दे, अवश्य तेरा सुहाग अमर रहेगा। तो बाबा क्षमा करें, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि मैं वन में हूँ। परंतु हे बाबा, आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं जो आज मेरी कुटिया में आकर के आपने अलख जगाया है? हे माँ, ये बाबा क्या बताए, कहाँ का है और कहां से आया? सुन ले राजा,
जनक की पुत्र सुदन हाल मैया तुम्हें क्या बताना, सुनाना सुनाना मेरे गम का नहीं। ठंडा सा पानी पिलाना 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 मैया तुम्हें जगाना सुनाना सुनाना मेरे गम का नहीं। हाँ मैं तो दशरथ नगर का भिखारी हूँ और इस पंचवटी में भटकते भटकते आज बड़े दिनों के बाद तेरी कुटिया दिखी है, जिससे इस बाबा की आस लगी है, जो ही तेरे कुटिया में हो लाओ मां। अवश्य क्यों नहीं बाबा, आप मेरे नगरी से आए हैं, ये मेरी सौभाग्य है बाबा, परंतु भोजन तो मैं आपको नहीं करा सकती, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी और मेरे देवर शिकार के लिए गए हैं, परंतु मेरे कुटिया में कुछ कंदमूल है, आप यहीं पे ठहरे और मैं आपको कंदमूल लेकर के आती हूँ बाबा। अवश्य। सीता तो चली गई, अब ये बाबा कुटिया के अंदर ही भिक्षा लेगा। बम बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। ये क्या, जब मैं कुटिया के अंदर प्रवेश करता हूं तो अग्नि मुझे जलाने का प्रयास करती, लगता है कि इधर कोई अदृश्य माया है, इधर से चलता हूं। छोटा तापस गया तो गया, परंतु अपनी माया करके गया है, परंतु उसे ये नहीं मालूम कि त्रिकालज्ज है, सब कुछ जानता है। अब यहीं पे इंतजार करूंगा, बाहर ही भिक्षा लूंगा। हे बाबा, लो बाबा लो, जो कुटिया में फल हाजिर हैं वो मैं आपको देती हूँ, आशीर्वाद इतना दें वो देश हमारा नष्ट न हो, शिकार से कुशल सहित आए, मेरे स्वामी और मेरे देवर को कोई कष्ट न हो। मां ला, क्षमा करें बाबा, आपको स्वयं अंदर आना होगा, क्योंकि मेरे देवर लक्ष्मण जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच गए हैं और मुझे वचन दे गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों का पालन किए हैं और मुझे भी उस रेखा का पालन करना होगा, इसलिए मैं बाहर तो नहीं आ सकती बाबा, कृपा करके आप आए और कंदमूल को ग्रहण करें। ये क्या कह रही है मां? अवश्य बाबा, तेरे दरवाजे पे ये बाबा आके खड़ा हुआ है और भूखा प्यासा,
और तुम रेखा की बात करती हो? अरे माँ, भूखे को भोजन कराना ये तो धर्म की बात है। हे मैया, तेरे द्वार पे आया, आके अलख जगाया। तेरे द्वार पे आया, आके अलख जगाया। तेरे दर से न जाऊं मैं खाली। राधे 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 मैया, भूखे को क्योंकि मैं अपने देवर को वचन दे चुकी हूँ, इसलिए मैं वचनों में बंधी हूँ, इसलिए मैं रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती बाबा। तो सुन हे बाबा, मैं न निकलूंगी रेखा के बाहर, मेरे देवर वचन दे गए हैं। रेखा के बाहर मेरे देवर वचन दे गए हैं। लेना है तो लीजिए भिक्षा, मेरे देवर वचन दे गए हैं। बाबा तो सुनो, मैं भी त्रिकालदर्शी हूँ। मुझे पता है कि तेरा स्वामी मृग के पीछे भाग रहा है और उधर मृग तेरे पति को घायल कर चुका है। तेरा देवर भी उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंच पाया। यदि तू आज भोजन नहीं कराएगी तो मैं श्राप। हे बाबा, अरे श्राप न दे बाबा, मैं अवश्य आपको ये विकंद मूल है तो लेके आ रही हूँ, क्योंकि देवर की आन रहे न रहे पर रखती हूँ धर्म गृहस्थी का। इस रेखा का उल्लंघन कर अब करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आओ हे बाबा, हे लक्ष्मण, आज मुझे माफ करना। आज मैं आपकी इस रेखा का उल्लंघन कर रही हूँ। अगर इस रेखा का पालन करती हूँ तो मेरा गृहस्थ आश्रम नष्ट होता है, क्योंकि आप द्वार से ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे। इसलिए क्षमा करना देवर, जो मैं आपके वचनों का पालन नहीं कर सकता। है बाबा, इच्छा ग्रहण करो बाबा। ये क्या है? अभी तो आप स्वयं भूख अपनी जगा रहे थे,
कि 7 दिन से भूखा प्यासा हूँ। और वो हंसने का क्या कारण है बाबा? आप कौन हो? तू इन वनवासियों के साथ शोभायमान नहीं है। तुझे तो किसी राजा के यहाँ रानी बनकर रहना चाहिए। क्षमा करें बाबा, जो वाणी आप बोल रहे हो आपके मुख से शोभा नहीं देता, क्योंकि अभी पुत्री कह के अलग जगा रहे थे और अब दुष्ट की तरह बात कर रहे हो। आखिर में हो तो हो कौन? चूते, जग जीता जमाना जीता, जग जीता जमाना जीता। अगर तुम्हें ना जीता तो क्या रखा है मेरे जीवन में? सुनो, ना मैं योगी, ना मैं यति और ना ही मुनि महात्मा हो। सावधान, तो रावण के पंजे में है। मैं लंका का रावण हूँ, रावण के हे दुष्ट, तुझे शर्म आना चाहिए। आज जो एक चोरों की भांत छिप छिप करके भेष बदल करके मुझे हरने के लिए आया है। जिस दिन मेरे पिता ने स्वयंवर रचे थे तो उस दिन तेरे भुजाओं में वो ताकत नहीं थी। तू सजवा धनुष का खंडन करके और भरे संसार के सामने ले जा। तेरे भुजाओं में ताकत वो नहीं थी। हे दुष्ट खबरदार रहे, हे दुष्ट खबरदार रहे। अब स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष का खंडन किए वही मेरे रखवाले हैं। अब तक फिर मैं उस रेखा में जो हूँ, मैं सत्य रेखा में अबला हूँ। इतना बल है जो पति पिता के रेखा में हूँ। तू क्या सारा संसार आ जाए, सत्य के आगे बोल नहीं सकता और सतवंती नारी के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अग्नि भक्त है रावण, तो यहाँ से चला जा, उसी में तेरी भलाई है। क्योंकि हमारे रक्षक वही है जो शिव धनुष खंडन करके हमारे स्वामी अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। मैं उसी दिन धनुष के खंडन के समय कहा था कि एक बार तुमको लंका दिखला दूंगा। और अरे इन तपस्वियों के साथ क्या कर रही हो? लंका में चलो, वहाँ तुम्हारे लिए मैं पटरानी बनाऊंगा। खामोश, अभी भी वक्त है रावण तेरे पास। अगर तू मुझे ले जाएगा तो मेरे स्वामी 7 समुंदर पार करके आएंगे